यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास में से और उसके 17 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और 18वां एपिसोड आज आपकी सेवा में लेकर के फिर उपस्थित हूँ। श्रोताओं, अधिक समय ना लगाते हुए आपका ध्यान मैं 17वें एपिसोड से जोड़ता हूँ। 17वें एपिसोड में मैंने आपको बताया कि राजा नल, मनसुख गुर्जर और गजमोतनी एक नट नटनी का वेश धारण करते हैं और राजा फूल सिंह के दरबार में नटके खेल का आयोजन करते हैं और खेल से प्रसन्न होकर के फूल सिंह पंजाबी उन्हें जो उसके पास जादू का पिटारा था उसे इनाम में दे देते हैं और राजा नल, मनसुख और गजमोतनी उस जादू के पिटारे को लेकर के आ जाते हैं कंपिलगढ़ की सीमा पर। और जब कंपिलगढ़ की सीमा पर आ गए तो राजा नल ने अपना एक पत्रवाहक बुलाया, एक दूत बुलाया और दूत को बुला करके एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके उसमें लिख दिया कि मूर्ख फूल सिंह, सावधान हो जा, तुझे मारने के लिए मंझा रानी और राजा प्रथम का शेर तेरी सीमाओं पर सेना के साथ खड़ा हुआ है और कल प्रातःकाल युद्ध आरंभ कर दिया जाएगा। श्रोताओं, जब वो पत्रवाहक उस पत्र को लेकर के फूल सिंह के दरबार में पहुंचा और पत्र को फूल सिंह के सामने प्रस्तुत किया तो फूल सिंह ने उस पत्र को पढ़ करके कहा कि मेरा दुश्मन आ चुका है, मुझसे युद्ध करने के लिए उसकी मृत्यु नजदीक आ गई है। परंतु देखिए श्रोताओं, फूल सिंह ये भूल गया था कि उसके पास जो जादू का पिटारा था उसे तो पहले ही गजमोतनी और राजा नल ले गए थे उनसे। ये बात वो नहीं जानता था। फूल सिंह ने अपने पुत्र विजय सिंह को बुलाया और विजय सिंह से कहा, बेटे, कल युद्ध के लिए सेना को सुसज्जित करवाओ। कल प्रातःकाल ही हमें हमारी सीमाओं पर पड़े हुए शत्रुओं पर आक्रमण करना है। एक नरवर से चल करके कोई नल नामक राजा है, राजा प्रथम का पुत्र है, उसके माता पिता तो हमारी जेल में बंद हैं, लेकिन वो युद्ध करने के लिए आया है, उनकी कैद छुड़ाने के लिए आया है और कल के युद्ध में ही उनको हम बड़ा भारी नुकसान पहुंचाएंगे, उनको बंदी बना लेंगे। श्रोताओं, जब फूल सिंह की बात उसके पुत्र विजय सिंह ने सुनी तो क्रोधित हो उठा, नेत्रों को लाल कर लिया और अपने सेनापति और सैनिकों को सुसज्जित होने का आदेश दे दिया। सेना ने युद्ध की तैयारी कर ली और जब प्रातःकाल हुआ तो कंपिलगढ़ का जो दुर्ग था उसका परकोटा बना हुआ था। उस परकोटे के बाहर संपूर्ण सेनाओं के साथ फूल सिंह, उसका पुत्र विजय सिंह, उसके सेनापति और अन्य जो योद्धा थे वो समस्त वीर योद्धा युद्ध के मैदान में आ गए। उधर नरवर वाले भी युद्ध के मैदान में पहले से ही सुसज्जित खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि फूल सिंह के किले पर आक्रमण करें या फूल सिंह किले के बाहर युद्ध करने आता है। श्रोताओं, दोनों सेनाएं आमने सामने अड़ गईं। दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। तो देखिए श्रोताओं, उन्हीं की भाषा में, आला की भाषा में मैं आपको उस युद्ध का वर्णन सुना रहा हूं। और बिजन बोल दिया फूल सिंह ने, हुई नरवर की जब होशियार, सुमर शारदा निज खेरी की, ले ले सब रूरे हथियार, दोनों अनिह बराबर में ले गई, मची परस पे मारा मार, गुर्ज परग और गदा चल रही है, कोता खानी चले कटार, खट 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 तेगा चल रही छपक छपक तलवार।
और कटकट सूरो गिरे धरणी पे बढ़ बढ़ करें छतरी बार। 1.5 पहर तक बजोए दुधारो भय लगी है रक्त की धार। ये गत देखी फूल सिंह ने नय नरवरिया माने हार। सुमरण करके जगदम्बा को हाथी दीनों बढ़ाया गार। जहाँ पर मनसुख और नल राजा और सेनापति वीर बलवान 22 मोर्चे पह के ठाड़ो कीनी महा कठिन के रूपान। ना कोई लायो उमर को पट्टो ना जीवे कोई बरस 1000। 12 बरस कुकुरा जीवे और 13 लो जिए सियार। वर्ष 18 छत्री जीवे ज्यादा जीवन को धिक्कार। कभू भगे नरवर गढ़वारे भागे कभू पंजाबी जवान। भुजबल थक गए 2 दलन की सबके बिंगर गई औसान। परी पापरी है होटन पे और चेहरे पे छाए गए रेत। सांझ भई ना समर भूमि को जीतो गयो किसी पे खेत। बूढ़त भान फिरे दोनों दल सबने म्यान करिए तलवार। फूल सिंह पहुंचो कंपिलगढ़ और यो मन में करत विचार। देखिए श्रोताओं, युद्ध इस तरीके से हुआ कि दोनों पक्ष बराबर के टक्कर में आ गए। कोई किसी को नहीं हरा सका। फूल सिंह के साथ मां काली स्वयं युद्ध करती थी। राजा नल फूल सिंह को पृथ्वी पर तो डाल लेते थे, पटक लेते थे, लेकिन जैसे ही तलवार का वार करते मां भवानी अपना खड़ग अड़ा देती थी और फूल सिंह उनके वार से बच जाता था। श्रोताओं, दोनों पक्षों का युद्ध करते करते बुरा हाल हो गया और सूर्यास्त हो गया। जब सूर्यास्त हुआ तो दोनों दल अपने अपने शिविरों में चले गए। उधर फूल सिंह अपने किले में जाकर के विचार करने लगा कि शत्रु बड़ा प्रबल है और इसे ऐसे हरा पाना संभव नहीं है। मुझे मां भवानी की आराधना करनी होगी और आराधना करके कल के युद्ध में मैं राजा नल को बंदी बना के लाऊंगा। श्रोताओं, इधर फूल सिंह मां भवानी के मंदिर में चला जाता है और मां भवानी की आराधना कर रहा है, मां काली की आराधना कर रहा है। काली पर उन्होंने पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके माता काली को मंत्रोच्चारण से प्रसन्न कर लिया। काली प्रकट हो गई, कहने लगी, बोल बेटे कैसे बुलाई? कि माता तुम जानती हो मेरी सीमाओं पर प्रबल शत्रु खड़ा हुआ है। शत्रु बड़ा बलशाली दिखाई देता है, 2 लाख की फौज के साथ उसने आक्रमण किया है। तो माता कल के युद्ध में मैं शत्रु को बंदी बना लाऊं। तो मां काली प्रसन्न होकर कहने लगी, बेटे तथास्तु, जाओ, कल के युद्ध का जो सेनापति होगा वो तुम्हारा बंधक होगा। अब देखिए श्रोताओं, फूल सिंह पंजाबी तो अपनी माता काली से वरदान लेकर के लौट जाता है अपने महल को। इधर राजा नल, गजमोतनी लाखा दादा और मनसुख गुजर चारों की चारों मन में विचार कर रहे हैं कि कल का युद्ध इस तरीके से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी सेना एक साथ जब युद्ध में झोंकी जाती है, युद्ध में लड़ाई जाती है, तो सैनिक परेशान हो जाते हैं। सेना को 4 टुकड़ियों में विभाजित किया जाए। 50-50 हजार की 4 टुकड़ियां निर्धारित कर ली गई और 2 टुकड़ी आराम करेंगी और 2 टुकड़ी युद्ध करेंगी। और कल का सेनापति वह होगा जो फूल सिंह को बंदी बना के लाएगा। देखिए श्रोताओं, बीड़ा डलवा दिया महाराज नल ने और गजमोतनी ने। अब बीड़ा को खाने के लिए नल के दरबार में जवानों की कमी नहीं थी, परंतु फूल सिंह से सब डरते थे। फूल सिंह के साथ मां भवानी लड़ती थी। तो मनसुख ने विचार किया। मनसुख कहने लगा, मित्र मैं निभाऊंगा मित्रता और मैं कल फूल सिंह को बंदी बना के लाऊंगा। कल की सेना का प्रधान सेनापति मैं होना चाहिए। मनसुख ने बीड़ा चबा लिया, पान को उठा करके खा गई। गजमोतनी कहने लगी, देवर जी आपके साथ युद्ध भूमि में मुझे भी चलना होगा। तो मनसुख कहने लगा, नहीं भाभी, मैं तुम्हें युद्ध भूमि में नहीं ले जाऊंगा। कि नहीं, तुम नहीं जानते, फूल सिंह के साथ मां काली लड़ती है, उसके साथ हमने उसका जादू का पिटारा ही तो लिया है। उसके पास 4 वीर हैं, उनको रोकना आसान नहीं है, इसलिए कल मैं आपके साथ मर्दाने भेष में चलूंगी। श्रोताओं, दूसरा दिन हुआ
तो इधर तो सेना का प्रधान सेनापति मनसुख गुर्जर को बना दिया गया और उधर स्वयं फूल सिंह पंजाबी अपने हाथी के हौदे पर सवार होकर के युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ा। श्रोताओं, मनसुख गुर्जर और रानी गजमोतनी भी दोनों एक साथ युद्ध भूमि में चले जाते हैं। युद्ध आरंभ हो गया, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। फूल सिंह का पुत्र विजय सिंह युद्ध भूमि में आगे बढ़ा और आगे जैसे ही वो पुत्र आगे बढ़ा तो देखिए श्रोताओं, मनसुख कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, मनसुख महापराक्रमी था। मनसुख ने आगे बढ़कर के विजय सिंह पर वार किया और विजय सिंह भी बड़ा रणवंका था, वार को बचा लिया और तेगा धरनी पर गिरा। दोनों में मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। अब देखिए श्रोताओं, जब गजमोतनी ने देखा कि ये बहुत उचित अवसर है तो उन्होंने अपने 4 वीरों का आक्रमण विजय सिंह पर करा दिया और जैसे ही 4 वीरों ने आक्रमण किया विजय सिंह पर तो विजय सिंह धरनी पर गिर गया और मौका मिलते ही मनसुख ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। फूल सिंह पंजाबी का पुत्र दूसरे दिन के युद्ध में मारा गया। अब देखो श्रोताओं, सेना में भगदड़ मच गई। कंपिलगढ़ की सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। तभी फूल सिंह को पता चला कि मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया है। तो फूल सिंह क्रोधित हो उठा, क्रोधित होकर के आगे बढ़ा युद्ध भूमि में, सामने ला करके अपना हाथी मनसुख के सामने खड़ा कर दिया और कहने लगा, अरे नरवर के बच्चे, तू युद्ध भूमि में मरने आ गया, आज मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। कसम है मुझे मेरी माँ भवानी की, मैं आज तुझे बंदी बना करके कंपिलगढ़ को घसीटता हुआ ले जाऊंगा। श्रोताओं, जब इतनी बात मनसुख ने सुनी तो मनसुख ने अपना तेगा खींच लिया, तेगा खींच करके प्रहार किया और जैसे ही हाथी के हौदे पर प्रहार किया तो हाथी के हौदे के जो रस्सा थे वो काट दिए और वो राजा पृथ्वी पर पटक लिया। राजा को जब पृथ्वी पर पटका तो राजा मन में विचार करने लगा कि ये बड़ा लड़वैया है, बड़ा योद्धा है। उसने अपने 4 वीरों को याद किया। चारों वीर एकदम से युद्ध के मैदान में आ गए और जब मनसुख ने देखा कि 4 वीर युद्ध करने आ रहे हैं तो मनसुख घबरा गया, क्योंकि मनसुख जादू नहीं जानता था, मनसुख तो तेगाधारी था। श्रोताओं, गजमोतनी वही युद्ध के मैदान में मनसुख का साथ दे रही थी। तो गजमोतनी ने 8 वीरों को याद किया और 8 वीरों ने उन 4 वीरों को कुछ समय में ही कैद कर लिया और कैद करके गजमोतनी के सामने प्रस्तुत कर दिया। और इधर मनसुख ने उस महीपत को, जो भूपाल था, उसको पटक लिया पृथ्वी पर, फूल सिंह को धरनी पर डाल दिया और फूल सिंह बेहोश हो जाता है। इधर सेना भाग जाती है कंपिलगढ़ की। तो मनसुख कहने लगा गजमोतनी से, गए भाभी, अब आप जाइए, हम जीत चुके हैं, मैंने इसको बंदी बना लिया है, आप शिविर में चलिए। श्रोताओं, गजमोतनी शिविर में आ जाती है और उधर जब फूल सिंह की मूर्छा जागी तो फूल सिंह ने पुनः अपने और 4 वीरों को याद किया और माँ भवानी को याद किया। माँ भवानी से कहने लगा, माता, आपने मुझे वचन दिया था कि कल के युद्ध में कल का सेनापति आपका बंदी होगा। श्रोताओं, माँ भवानी तेगा लेकर के मनसुख गुर्जर पर आक्रमण कर देती है। मनसुख गुर्जर पर अदृश्य वार होने लगी। मनसुख गुर्जर हड़बड़ा गया और फूल सिंह उसके चंगुल से छूट गया। माँ भवानी और फूल सिंह के वारों से मनसुख बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है और युद्ध भूमि में गिर पड़ा। फूल सिंह ने रस्सा निकाला और मनसुख गुर्जर की मशक चढ़ा ली। मशक चढ़ा करके हाथी के ओहदे पर रखा, बांध लिया हाथी के ओहदा में और सेना सहित विजय का धौंसा बजवाते हुए कंपिलगढ़ को चला गया। और दूसरा दिन हुआ तो फूल सिंह ने मनसुख को दरबार में खड़ा किया और दरबार में खड़ा करके आदेश दिया कि इसको भागसी में डाल दिया जाए। अब श्रोताओं, इधर की कहानी सुनिए। जब नल को यह पता चला कि उसका मित्र, उसका पगड़ी पलटा यार फूल सिंह पंजाबी ने कैद करा लिया है, तो मंझा के पास आ जाता है, तो रानी गजमोतनी के पास आ जाता है नल। लाखा दादा, गजमोतनी और राजा नल आपस में विचार कर रहे हैं
कि इस आताताई की कैद से मेरे मित्र मनसुख को छुड़ाना संभव नहीं है। ये महापराक्रमी है, मां भवानी इसके साथ लड़ती है, इससे कैसे विजय प्राप्त की जाए। तो गजमोतनी कहने लगी कि महाराज आप घबरा क्यों रहे हैं, आपके पास भी तो मां भवानी लड़ती है, याद करो माता भवानी को, आसन लगा करके बैठ जाइए। श्रोताओं, राजा नल रात्रि के समय माता भवानी की पूजा करते हैं, मां देवी की आराधना करने लगी और आसन मार करके बैठ गया और कहने लगा कि मातेश्वरी आप युद्ध के मैदान में आइए, मेरी रक्षा करो। हे माता, इस कंपिलगढ़ में मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी पराजय हो रही है। श्रोताओं, जब राजा नल ने मां भवानी की आराधना की तो मां भवानी प्रकट हुई। मां भवानी कहने लगी कि नल, तू बड़ा धोखेबाज है, तुझे जहां मेरी आवश्यकता पड़ी वहां मैं तेरे सामने आई। तैने मुझे कहा कि माता घुमासुर दाने का वध करा दीजिए और मैं तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा, तुझ पर सोने का छत्र चढ़ाऊंगा और तुझे 2 बकराओं की बलि चढ़ाऊंगा। कहा था? नल बोला हाँ माता। उसके बाद तू पाताल लोक पहुंच गया, वहां तैने मुझे स्मरण किया था कि माता आज मेरे प्राणों की रक्षा कर, मैं तुझे 2 बकराओं की बलि चढ़ाऊंगा। परंतु नल, तू बड़ा बेकौली है, तैने आज तक मुझे मूसरी भी नहीं चढ़ाई, चूहे की बलि भी नहीं चढ़ाई और तू मुझसे ये चाहता है कि मैं फूल सिंह को पराजित करा दूं। नहीं नल, ये संभव नहीं है। तो नल कहने लगा माता बोलिए तुझे क्या चाहिए, मैं वही चढ़ाऊंगा। माता देवी को मनाने लग गया तो देवी कहने लगी नल देखिए, मैं तो देवी हूं, मैं तेरा साथ दे रही हूं, परंतु इस नगर की कंपिलगढ़ की जो चंडी है उसका जो मंदिर है वो पूरब दिशा में है और वहां पर फूल सिंह पंजाबी पाठ पूजा करके गया था। आप उस देवी को मनाइए, उस देवी के मंदिर में जाओ और जो देवी आपसे मांगे वो देवी को चढ़ाइए, मां चंडी को चढ़ाइए, मैं उसे नहीं रोक सकती। हे श्रोताओं, माता देवी के अनुसार राजा नल चल देते हैं फूल सिंह जो पंजाबी का मंदिर था माता चंडी के मंदिर में। माता चंडी के मंदिर में आया, नल ने ध्यान लगाया, माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी से नल कहने लगा कि माता आप मेरी पराजय क्यों कर रही हैं, इस दुष्ट के हाथों मेरी पराजय हो रही है। तो चंडी कहने लगी वीर नल क्यों घबरा रहा है, फूल सिंह ने मुझ पर 1000 मंत्रों का जाप किया है, तू मेरे ऊपर 2000 मंत्रों का जाप कर और मुझे मद्यपान करा और मुझ पर एक भैंसा की बलि चढ़ा और कल के युद्ध में तू फूल सिंह को किले सहित धाराशायी कर देगा। मैं 1.5 पहर के लिए तुझे वचन देती हूं, सो जाऊंगी और 1.5 पहर में फूल सिंह को तुझे बंदी बनाना होगा। नल कहने लगा ठीक है माता। श्रोताओं, तीसरे दिन का युद्ध। श्रोताओं, मां भवानी मां चंडी से वरदान लेकर के नल लौट आता है अपने शिविर को और दूसरे दिन युद्ध की संपूर्ण तैयारियां की। नल ने अपनी संपूर्ण सेना को सुसज्जित होने का आदेश दे दिया कि कल के दिन कंपिलगढ़ के किले को ध्वस्त कर देना है, तोड़ दो कंपिलगढ़ के किले के किवाड़, घुस जाओ अंदर, मार काट मचा दो, बंदी बना लो फूल सिंह को। श्रोताओं, जब तीसरे दिन का युद्ध आरंभ हुआ तो फूल सिंह पंजाबी भी युद्ध के मैदान में हाथी के हौदे पर चढ़कर आया और मनसुख वहीं बंदी गृह में बंदी बना पड़ा है। मनसुख विचार कर रहा है कि अब मुझे कोई नहीं छुड़ाएगा, मेरा भाई नल भी बंदी बन गया तो भगवान क्या होगा। परंतु देखिए श्रोताओं, जब दूसरे दिन का युद्ध आरंभ हुआ तो राजा नल ने मां भवानी को याद किया कि माता आपने मुझे वचन दिया था कि 1.5 पहर तक मैं सो जाऊंगी, तो तुम 1.5 पहर तक उस मंदिर में जाकर के सो जाओ। गजमोतनी राजा नल दोनों की दोनों युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। गजमोतनी ने फूल सिंह पर जादू चलाया और फूल सिंह पर जादू चलाया तो फूल सिंह मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा और जैसे ही मूर्छित होकर के जमीन पर गिरा
तो नल के पास जल दरियाई घोड़ा था, वीरवरन घोड़ा था, 7 धार की तलवार थी। नल ने कुछ ही समय में फूल सिंह को बंदी बना लिया, मस्कें कस ली और घोड़ा पर रख करके चल दिया अपने शिविर को। कंपिलगढ़ की सेना भाग गई और नरवरगढ़ की सेना ने किले में प्रवेश कर लिया, किले को जीत लिया, विजित कर लिया और फूल सिंह की सेना ने हथियार डाल दिए। अब देखिए श्रोताओं, इधर फूल सिंह बंदी बना हुआ शिविर में पड़ा हुआ है और राजा नल स्वयं फूल सिंह के किले में प्रवेश कर जाते हैं। बंदी जितने बने हुए थे उन सबको छुड़ा दिया, अपनी माता को महल से उतार लिया, अपने पिता की जेल को छुड़ा लिया, जितने भी जेल में बंदी राजा थे सबको मुक्त करा दिया नरवर नरेश राजा नल ने। श्रोताओं, इधर क्या होता है, मनसुख नहीं मिला, क्योंकि मनसुख तो 60 हाथ नीचे एक बक्सी में पड़ा हुआ था। अब देखो, राजा नल अपने माता पिता को साथ लेकर के अपने शिविर में आ जाता है और बंदी फूल सिंह को अपने सामने खड़ा कर लिया। फूल सिंह से कहने लगा तेगा निकाल करके कि फूल सिंह, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तो फूल सिंह गिड़गिड़ा जाता है, राजा नल के चरणों को पकड़ लेता है और कहने लगा कि हे वीर श्रेष्ठ, हे नरवर नरेश, मेरी पुत्री सरवती का विवाह मैं आपके साथ किए देता हूं। श्रोताओं, फूल सिंह ने मनसुख को बंदी गृह से मुक्त कर दिया और अपनी पुत्री सरवती का विवाह राजा नल के साथ कर दिया। देखिए, राजा नल के 2 से 3 रानियों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि पहली रानी तो गजमोतनी थी, फिर दमयंती और ये बीच में एक सरवती भी आ गई। नगमंती से उसका विवाह नहीं हुआ था, तो सरवती का विवाह भी राजा नल के साथ कर दिया था। श्रोताओं, मंजा के कथनानुसार सरवती राजा नल की बहू बन गई, रानी मंजा की पुत्र वधू बन गई और बड़े धूमधाम से राजा नल ने विवाह किया। विवाह करने के बाद राजा नल अपने माता पिता की जेल को छुड़ाने के पश्चात चल देता है नरवरगढ़ के लिए। परंतु देखिए श्रोताओं, मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं कि सरवती नल के साथ रहना नहीं चाहती थी। उसे पता था कि मंजा मुझे रोजाना ताहने मारेगी, इसलिए जब मार्ग में सेना जा रही थी तो उसने हाथी के हौदे से कूद करके आत्महत्या कर ली थी और उसका प्राणांत तो वहीं हो गया था। मनसुख गुजर, राजा नल और राजा प्रथम सम्मान सहित अपने गढ़ नरवर में आ जाते हैं अपने माता पिता की जेल को छुड़ाने के पश्चात। तो देखिए श्रोताओं, राजा नल ने अपने माता पिता की कैद को छुड़ा लिया है और नरवर में आ गए हैं। अब अगला जो एपिसोड होगा आपको नई कथा राजा नल की कल के एपिसोड में सुनाऊंगा। अब ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। श्रोताओं, आज का वीडियो समाप्त करने की अनुमति आप सभी से चाहता हूं। इसी के साथ ये वीडियो अब समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।